हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल जो 2022 में पेपर कंडक्ट हुआ था, आज हम उसका 12 अगस्त जो 12 अप्रैल 2022 को पहली शिफ्ट कंडक्ट हुई थी, उसका रीजनिंग का पोर्शन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से करें कम टाइम में। तो देखिए, 9 किलोमीटर पश्चिम में चली, फिर 11 दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली। दक्षिण इधर है, 11 किलोमीटर इधर चली। फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली, पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली। फिर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। अब ये इधर साइड पूर्व है तो पश्चिम की ओर इधर आएगी, तो इधर जाएगी और 4 किलोमीटर चली, यानी कि ये दूरी 4 किलोमीटर है। तो ये 13 में से 4 गड़ जाएगा तो 9 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। अब श्रीनिजा की प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी। तो ये एक आयत बन गया, ठीक है। तो ये दूरी जो होगी इसके बराबर होगी, तो ये कितनी है, 11 है, तो ये भी 11 होगी। तो इस तरीके से 11 आंसर अपना राइट हो जाएगा। आगे चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखते हैं कौन से के विपरीत पूछ रहा है। तो 5 के फलक के विपरीत पूछ रहा है, तो 5 के विपरीत कौन सा होगा। तो देखिए, जो 1 और 4 से 1 और 4 हो गया, तो 2 के विपरीत 3 है, ठीक है। बात करें दूसरे की, तो इसमें देखिए, ये मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ इसको। तो देखिए, इसमें जो 1 और 2, तो इसमें 3 और 1 और इसमें 3 और 1 समान है, तो 6 के विपरीत 4 आ गया। तो हमने देखा था कि 2 के विपरीत 4 था, 2 के विपरीत 3 था और 6 के विपरीत 4 था। तो 5 के विपरीत कौन होगा, 1 होगा। तो 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो आपको ये सीरीज दी गई है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह जो वर्ड आएंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर 8 से जो ओ हो रहा है 15, 8 से कितना प्लस हो रहा है, तो ये 7 प्लस हो रहा है यहाँ पर। आगे देखिए, ओ से बी +7 हो रहा है और वी से सी +7 हो रहा है। तो सी से +7 करेंगे तो जे आएगा आगे। तो जे कौन कौन से ऑप्शन में है, पहले, तीसरे, चौथे में, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा। अब डी से वी देखिए, तो ये माइनस कितना हो रहा है, तो 4 - 8, यानी कि माइनस का 8 हो रहा है। फिर वी से एन -8 हो रहा है इधर भी, और एन से एफ, एन से एफ भी -8 हो रहा है। तो एफ से -8 करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। जे एक्स कौन कौन से ऑप्शन में है, पहले में और चौथे में, तीसरा भी अपना गलत हो गया। अब देखिए, एम से वी देखिए, तो एम से भी कितना प्लस हो रहा है, 9 प्लस हो रहा है, और वी से ई +9, और फिर ई से एन भी +9, और एन से +9 करेंगे तो एन से +9 करने पर कितना आएगा, डब्लू, ठीक है भाई। 14 + 9 कितना होता है, 23 होता है, और 23 पर डब्लू आता है, तो जे एक्स डब्लू हो जाएगा। यानी कि चौथा ऑप्शन भी जो अपना है वो गलत हो जाएगा और पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए, प्लस और भाग को आपस में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस की जगह भाग लगा देंगे और इस भाग की जगह प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो ये 6 में 3 का भाग जाएगा, 2 आएगा, और 2 24 में जुड़ेगा तो 26 हो जाएगा, 26 में से 12 जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा 14, लेकिन यहाँ पर 20 दे रखा है। इसमें प्लस की जगह भाग करेंगे तो 4 या 3 आ जाएगा आगे, और ये प्लस में 3 इधर रहेगा, तो 3 3 6 -8 होगा, तो -2 हो जाएगा, ये भी बराबर नहीं होगा। इसमें देखिए, प्लस की जगह भाग करो तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और 2 को 8 से गुणा करें तो 16 आएगा, और 16 में प्लस भाग की जगह प्लस हो जाएगा, 3 होगा, तो 16 + 3 19 हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे फिर, तो इसको इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए, S 19 पर आता है, T 20 पर आता है, +1 हो रहा है। जो O है 15 नंबर पर आता है, N 14 पर आता है, यहाँ पर -1 हुआ। फिर यहाँ पर देखिए +1 हुआ, और फिर P से O में कितना हुआ, -1। तो +1 -1 +1 -1, इस तरीके से अपने को चलना है। तो देखिए, B में +1 करेंगे A आएगा, O में -1 करेंगे तो N आएगा, सॉरी, बी में +1 करेंगे तो सी आएगा, और ओ में -1 करेंगे तो एन आएगा। तो सी एन कौन कौन से ऑप्शन में है, पहले तीसरे ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिए,
तो इसमें पे को क्या लिखा जाएगा, मैं इस क्वेश्चन में सीधा पढ़ूंगा कि पे को क्या लिखा जाएगा। फिर उसके बाद मैं ढूंढूंगा कि कौन से सेंटेंस में पे है। तो प्लीज पे अटेंशन में पे आ रहा है, यानी कि इन तीनों में से इसका कोड होगा। तो इसका जो ऑप्शन है पा जा रा, आप मन में याद रखिएगा पा जा रा इस तरीके से। अब मैं जाऊंगा कि जो अदर जो वर्ड है इनको मैं एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, तो मेरा पा जा और रा, तो ये सी यू डब्ल्यू अपना गलत आंसर हो गया, यानी कि ये तो एक तो ऑप्शन इसमें से कट गया। अपने तीन ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए अटेंशन, अटेंशन इधर आ रहा है और इस सेंटेंस में भी अटेंशन है। तो पा जा रा में से इसमें से कौन सा है, तो पा है। तो पा भी अपना गलत आंसर हो जाएगा, सॉरी पा भी अपना जो आंसर है वो नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए प्लीज भी है, तो और इधर जा भी है, तो पा और जा अपने इसमें दोनों हैं। ठीक है, तो ये दोनों अपने आंसर नहीं होंगे क्योंकि इससे दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और अपने पास बचेगा आर यू डब्ल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो 62 और 74 के बीच में डिफरेंस देखूंगा। तो 12 आ रहा है, 74 और 80 के बीच 6 का डिफरेंस है, 80 और 86 के बीच 6 का डिफरेंस है, 86 और 95 के बीच में 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर यानी कि -6 हो रहा है, इधर 0 है, इधर +3 हो रहा है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करूँ, तो देखिए आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 12 को मैं 0.5 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा। 6 को मैं 1 से गुणा करूं तो 6 आएगा, और 6 को अगर मैं फिर 1.5 से गुणा करूं तो मेरे पास 9 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर मैं 9 को 2 से गुणा करूंगा, यानी कि 0.5 हर एक अंक में बढ़ाता जाऊंगा। तो 9 को गुणा करने पर 18 आएगा, यानी कि अगला नंबर 18 होगा जो कि 95 में जुड़ेगा। तो 95 + 18 कितना हो जाएगा, तो ये हो, सॉरी 95 + 18 113 हो जाएगा मेरे पास, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस से सही होंगे। आगे देखिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करें, तो U से W कितना है, +2, N से P देखिए +2, T से V +2 और A से C +2। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आगे भी चेक करूंगा। तो W से Z +3, P से S +3, T जो V से Y होगा +3 होगा, और C से F +3 हो रहा है इधर। ठीक है, यानी कि पहले में +2 +3, फिर देखिए Z से B +2 हो रहा है इधर, फिर S से W, तो S से W +4 हो रहा है, Y से C इसमें +4 हो रहा है, और F से J में +4 हो रहा है। केवल पहले में Z से B में +2 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला अपना राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों से अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको इस प्रकार से लिखना है, तो कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा। तो देखिए ग्रह में शुक्र भी आता है और मंगल भी आता है। ठीक है, ग्रह में शुक्र भी आता है और मंगल भी होता है, और ग्रह जो मंगल और शुक्र हैं, जो दोनों अलग अलग ग्रह हैं, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन दोनों एक ग्रह हैं। तो इस तरीके से बड़े गोले के अंदर आएंगे, जो कि चौथा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ जो वर्ड दिए गए हैं उसको हमें क्रम से जमाना है कि कैसे इस प्रकार की प्रक्रिया मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको जमाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ईमेल के बारे में बताना है कि भाई ईमेल कैसे क्या करते हैं। तो ईमेल जो भेजने के लिए ओपन एन ईमेल अकाउंट लिख रखा है, यानी ईमेल भेजने के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले ईमेल करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। तो दे पहले दूसरा और चौथा ऑप्शन, इन दोनों तीसरा ऑप्शन अपना गलत हो गया, इन तीनों में से अपना आंसर आएगा। आगे देखिए ईमेल खोलने के बाद क्या करेंगे, अब आगे देखिए इसमें 3 के बाद 1 दे रखा है और 2 दे रखा है, यानी कि 1 और 2 में करेंगे तो कंपोज ईमेल यानी ईमेल बनाएंगे या ओपन ईमेल अकाउंट करेंगे। तो पहले ईमेल अकाउंट खोलने के बाद ही तो उसमें ईमेल करेंगे, तो एक ऑप्शन अपना होगा, यानी कि चौथा भी अपना गलत हो जाएगा। 1 के बाद देखिए 2 आ रहा है दोनों में, फिर इसमें पहले में 4 आ रहा है और इसमें निचले वाले में 4 आ रहे हैं। तो 6 और 4 को कंपेयर करेंगे तो सेंड एन ईमेल और एंटर ईमेल एड्रेस, यानी कि पहले ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे या उसे पहले ही भेज देंगे। तो पहले ईमेल एड्रेस सेंड कर वो ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, तो एंटर ईमेल एड्रेस, तो इस तरीके से दूसरा सही हो जाएगा, पहला भी अपना गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर है वो हमें ज्ञात करना है। तो आपको दिख रहा होगा 52 91, ये किसका मल्टीपल है, तो ये 13 का मल्टीपल है 52। तो 13 चौक 52 होता है और 91
तो 13×5 65, 13×6 78, 13×7 91। यानी कि जो पहला नंबर है, जो प्राइम नंबर है, उसका जो 4 से गुणा हो रहा है, और जो दूसरा नंबर है वो 7 से गुणा हो रहा है। तो इसी तरीके से मैं इसमें 4 का भाग देके देखता हूँ कितना आता है। 18 आता है। तो 18×4 = 72 हो रहा है। तो मैं 18 को फिर दूसरे नंबर के लिए 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है, तो 18×7। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी की जगह वो नंबर, जो ए बी सी डी का क्या अर्थ है वो इसमें डालेंगे। फिर सबसे पहले कोष्टक वाली को सोल्व करेंगे, और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी उसमें भाग पहले, भाग और गुणा को पहले, फिर माइनस प्लस करेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर ज्ञात करना है। तो देखिए 16 से 35 में किस प्रकार से ला सकता हूँ। तो मेरे को ये संख्या डबल से कुछ ज़्यादा दिख रही है, तो 16×2 + 3 करूँ तो मेरे पास आता है 35। अब आगे नंबर तो दे नहीं रखा है, तो मैं 217 पे करता हूँ। तो 217 को मैं 653 कैसे ला सकता हूँ, इसको 3 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आता है 2 × 3 = 6, 651। 651 में मैं +2 करूँ तो आता है मेरे पास 653। अब 653 से मैं 309 लाऊं तो 653 से मैं कितने से 2 से गुणा करूं और फिर कितने जोड़ूं, तो 603 दूनी 6 + 3 जोड़ूंगा तो इस तरीके से मेरे पास 1309 आएगा। तो देखिए इधर 2 से मल्टीप्लाई +3, इधर 3 से मल्टीप्लाई +2, यानी कि इधर जो 35 होगा वो 3 से मल्टीप्लाई +2 होगा, और फिर जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 जुड़ेगा उसमें। तो यहाँ पर 35 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें 2 जोड़ता हूँ, सॉरी हाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 जोड़ूँ तो 35 दूना 70, 35 दिया 105 +2 कितना हो जाएगा, 107। 107 आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं 107 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें 3 जोड़ूंगा तो 217 मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे देखिए। तो यहाँ पर इसमें जो रिक्त स्थान है उनको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करें, तो देखिए सी इधर दे रखा है अपने को, तो सी के आगे कौन सा वर्ड आ सकता है, तो देखिए यहाँ पर एक वी दे रखा है, तो वी अकेला है इनमें अगर सी के बीच में ये जो आगे वर्ड आता, अगर कोई दे रखा होता तो इसको लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वी कोई अलग वर्ड दे रखा है तो हम इसको वी को पुट कर देके देखते हैं। तो सी वी बी एन अपने पास आ रहा है, तो इस रिक्त स्थान में भी अपन सी वी बी एन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सी आगे वी दे रखा है तो वी से पहले हम सी लगाएंगे, ठीक है। और एच दे रखा है यहाँ पर लास्ट में अपने को, तो अपने को 5 वर्ड का अक्षर बनाना है, तो सी वी बी एन एच बनाना है। CVBNH ये अपना जो वर्ड ग्रुप हो जाएगा 5 अक्षर का। अब आगे इस तरीके से पहला अपने पास रिक्त स्थान में V आ गया, अब लास्ट में N के आगे H आएगा, ठीक है, N के आगे H आएगा, फिर CV आएगा। तो VHCV कौन कौन से ऑप्शन में है, तो ये पहले चौथे ऑप्शन में है केवल, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। पेन को इस प्रकार से लिखा गया है, तो कैप को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो P 16 पर आता है लेकिन यहाँ पर 17 है +1 कर दिया, E 5 पर आता है +2 कर दिया, N जो 14 पर आता है इसमें +3 करने पर 17 आ जाएगा। तो इस तरीके से +1 +2 +3 करके इनको कोडबद्ध किया गया है। तो कैप को किस प्रकार से करेंगे, तो C 3 पर आता है +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। A जो है 1 पर आता है +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और P 16 पर आता है और उसमें +3 करेंगे तो 19 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। फ्रंटियर को इस प्रकार से लिखा गया है, तो क्लोजिंग को किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए 6 से 7 हो रहा है यहाँ पर +1, 18 से 19 हो रहा है +1, 15 से 14 हो रहा है, इधर -1 हो रहा है, N से O हो रहा है यानी कि +1 हो रहा है, और T से O U हो रहा है +1 हो रहा है, और I से H हो रहा है यानी कि -1। यानी कि मेरे को एक चीज़ पकड़ में आ गई कि जो व्यंजन है उनमें +1 कर दो और जो स्वर हैं उनमें -1 कर दो। तो ठीक है, इस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को करूँगा। तो देखिए C में +1 करूँगा, D आ गया, L में +1 करूँगा तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, और O में -1 करूँगा क्योंकि O एक स्वर है तो इसमें N आ जाएगा। जो DMN है कौन कौन से ऑप्शन में है, तो पहले और दूसरे में है, तो पहले दूसरे ऑप्शन होंगे, तीसरे चौथे कट जाएंगे। आगे देखिए S का +1 करूँगा तो 20 हो जाएगा T पर, तो इसमें केवल पहला ऑप्शन में T है, तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन मार्क के जगह जो नंबर है वो हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो यहाँ पर बड़े नंबर नीचे की साइड दे रखे हैं, तो इन दोनों में मैं संक्रिया लगाऊंगा और नीचे वाला नंबर लाने की कोशिश करूँगा। तो 11 14 से मैं 75 लाने की कोशिश करूँ, तो देखिए 75 जो है 5 का मल्टीपल है, तो इनसे 5 कैसे करूँ मैं, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो 25 आता है मेरे पास, और इसको 3 से गुणा कर दूँ। अब 3 कैसे आ सकता है, तो 3 इन दोनों का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का योग, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास जो तीसरा नंबर है वो आ रहा है। तो इसी तरीके से एक बार दूसरे में चेक कर लीजिए, तो 16 और 15 का जो योग होगा 31 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस 15 और 16 का डिफरेंस 1 है, तो 31 आ रहा है, यानी कि अपना फॉर्मूला बिल्कुल सही है। देखिए तीसरे को अब कैसे करें, तो यहाँ पर हम इसमें पुट करके देख रख लेते हैं, 13 रख के देख लेते हैं। तो इन दोनों का योग कितना होगा, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 22, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 22 चौक 88 अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं कि 88 जो है वो 11 का मल्टीपल है, तो यानी कि दोनों में जो मल्टीप्लाई संख्या होगी वो 11 की मल्टीपल होगी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या को जोड़ने पर 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो 13 में से 13 और 19 को जोड़ेंगे तो 22 होगा, जो कि 11 का मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो के लिए। धन्यवाद।